बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है क्रम संख्या 30। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये है 30A, यानी आज की जो वर्कशीट है वो दो हिस्सों में है, 30A और 30B। तो जो 30A है वो है हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे और ये आज की तारीख है 26 जुलाई 2021 यानी सोमवार, सप्ताह का पहला दिन है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा आपके शिक्षक या शिक्षिका यानी आपके टीचर का नाम। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कार्यपत्रिका में हम आपके लिए लाए हैं एक मज़ेदार कहानी। तो आइए बोलकर पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, जल्दी जल्दी में मुझसे कहानी का क्रम कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए कहानी को अच्छे से बोलकर पढ़िए और नीचे दिए फूलों के अंदर सही क्रम संख्या लिखिए में मेरी मदद कीजिए। अब देखिए, क्रम संख्या अगर पूरी करनी है, कहानी पूरी करनी है तो सारी कहानी पूरी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले इन्होंने पहले नंबर को लिख दिया है, यानी सबसे पहले जो बात है वो है गीतिका के पापा आज बाजार से 2 किलो आम लाए। उसके बाद क्या हुआ? गीतिका को आम बहुत पसंद हैं, उसने बिना किसी को बताए सारे आम खा लिए। ये आएगा हमारा दूसरे नंबर पे। बाकी जो भी होगा वो आम खाने के बाद होगा। क्या हुआ आम खाने के बाद? थोड़ी देर बाद गीतिका के पेट में दर्द होने लगा। तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पर। दर्द होने के बाद क्या हुआ? जब दर्द हुआ तो उसे रोता देख पिताजी आए और पूछने लगे कि तुमने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया। यह आएगा हमारा 4 नंबर में। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि लाल पेन से शायद ये ध्यान से ना दिखे, आपको फूल में ही लिखना है। अब देखिए, जब उससे पिताजी ने पूछा तो जवाब में गीतिका ने बता दिया कि उसने सारे आम खा लिए हैं। यह आएगा हमारा 5 नंबर। और अंत में जो आएगा वो है 6 नंबर, यानी पिताजी ने प्यार से दवा देते हुए कहा कि बेटा, लालच बहुत बुरी बात है, आगे से आम खाए तो मिल बांट कर खाना। यानी ये नहीं है कि सारे आम खुद खा जाओ, मिल जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन तबीयत का भी ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आपको कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा यूज एक बार में कर ले। सावधानी बरतें। चलते हैं तब तक हम आगे। तो बच्चों, ये है इस कहानी का दूसरा प्रश्न। आइए बच्चों, फलों के राजा आम का मुखौटा बनाना सीखते हैं। ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप अपने पसंदीदा फल का मुखौटा भी बना सकते हैं। घर के बड़ों का सहयोग ले सकते हैं, घर के बड़े सहयोग कर भी सकते हैं। तो करना क्या है इसमें? मुखौटा बनाने के लिए चाहिए मोटा कागज़, कैंची, रंग और धागा या फीता। बच्चों, A4 शीट आती है, थोड़ी मोटी होती है, वो 2 रुपये की एक आती है, कहीं कहीं एक की भी मिल जाती है, वो बात अलग है आपके एरिया के हिसाब से। उस पर आपको ये करना है। और साथ में क्या चाहिए? कैंची, रंग और धागा। रंग के लिए भी हम थोड़ा कर सकते हैं, वो क्योंकि कलरफुल आता है तो हो सकता है आपको पीले कलर में मिल जाए, आपको सिर्फ हरा रंग ही भरना पड़ेगा उसमें। और अगर वाइट में मिल जाती है तो अच्छी बात है, आपको फिर पूरे रंग भरने का मौका मिल जाएगा। तो बच्चों, करना क्या है? सबसे पहले कागज़ पर आम का चित्र बना लें, ये बना लिया। फिर उसमें रंग भरें, ये भर लिए। मुखौटे के आँख और मुंह भी बना लें, ये बना लिए। उसमें छेद या सुराख कर लें, साइड में छेद कर लेंगे जहाँ से आप उससे अपने कानों पर अटका सकें। अब मुखौटे के दोनों तरफ धागा बांध कर चेहरे पर लगा लें। ये लगा लिया है इस बच्चे ने। इसी तरह से बच्चों, आपको भी क्या करना है? एक मुखौटा बनाना है अपने मनपसंद यानी पसंदीदा फल का, और उसकी फ़ोटो आपको फ़ोटो को यानी उस मुखौटे को अपने मुंह पर लगाना है और उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजनी है। आपकी क्लास टीचर, अगर मेरी क्लास का कोई बच्चा है तो मुझे भेजेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर किसी और क्लास का बच्चा है तो वो अपने क्लास टीचर को भेजेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आओ बातचीत करें। अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर से और से बोलिए, अपने अध्यापक अध्यापक के साथ साझा कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये एक चित्र है, इसमें 2 बच्चे दिखाए गए हैं, एक लड़की ये रही और एक लड़की ये रही। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, ये आपको पता लगाना है, अनुमान लगाना है। पता तो क्या लगाओगे?
सोचना है कि ये क्या बात कर रहे होंगे, उसी के आधार पर आपको उनके वाक्य लिखने हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपने शिक्षक को बताने हैं। ये आप मैसेज के थ्रू बता सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, या फिर कॉल करके, वो आपके ऊपर है, या आपके टीचर किस तरह से सुनना चाहें। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि फल स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक होते हैं और उन्हें गर्मी व सर्दी के मौसम में मिलने वाले किन्हीं 3 फलों के नाम लिखने के लिए भी कहिए। और देखिए, सर्दियों में कुछ फल आते हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं जो सर्दियों में नहीं मिलते, गर्मियों में ही मिलते हैं। तो आपको इसी तरह से सर्दियों के 3 फल और गर्मियों के 3 फल अलग अलग बताने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स हेल्प कराएंगे, उनकी मदद से करना है। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज जो आपने सीखा वो आप बताइएगा। एक चीज़ जो मेन आपको सीखनी चाहिए थी वो है लालच बहुत बुरी बात है, किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना चाहिए। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोते रहिए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से बचे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट के फर्स्ट पार्ट में इतना। अब चलते हैं हम अपने इसके बी पार्ट पर। तो बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, यानी वर्कशीट नंबर 30 बी। ईवीएस की वर्कशीट है ये, क्लास 3rd के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे साथ में। डेट है आज की 26 जुलाई 2021, यानी फर्स्ट डे है वीक का, मंडे। स्टूडेंट नेम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपके टीचर का नेम। तो बच्चों, शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, गर्मी के बाद सबसे अच्छा मौसम बारिश का लगता है, आजकल चल भी रहा है, जिसमें हमें गर्मी से राहत मिलती है। बारिश के मौसम में ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश, बादलों से भरा हुआ आसमान सबको बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को भी बारिश के मौसम की बहुत सी अच्छी बातें अच्छी लगती होंगी, जैसे बारिश में भीगना, गर्मा गर्म पकोड़े खाना, पानी में नाव चलाना इत्यादि। प्रश्न 1 बच्चों, नीचे आपको बारिश के मौसम से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। अब आप इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, पहला जो चित्र है वो है, जब बारिश में हम भीगने से बचना हो तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं? रेनकोट का। तो यहाँ पर आएगा रेनकोट। वैसे हिंदी में इसे बरसाती भी बोलते हैं। दूसरा है बादल, तीसरा इंद्रधनुष, चौथा छतरी। बाकी 2 आप बताएंगे। देखिए, इसमें बिजली कड़क रही है तो और बारिश भी हो रही है, हम इसे बारिश ही बोल सकते हैं, बिजली भी बोल सकते हैं। ये हैं जूते। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है आज का। बच्चों, जिस प्रकार हमें बारिश के मौसम में इंद्रधनुष और काले काले बादल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कुछ कीट पतंगे, कीड़े और जानवर हमें ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं के चित्र दिए गए हैं। अब आप इन्हें पहचान कर इनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, अगर आपके बारिश के बाद अगर ध्यान से देखा हो तो कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानवर, कुछ पक्षी बारिश के बाद या बारिश के आसपास ही दिखाई देते हैं। जैसे पहला है ये, इसे हम बचपन में बोलते थे हेलीकॉप्टर। ठीक है, और इसका नाम था भंभीरी, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई। दूसरा है हमारा टिड्डा, फिर आता है स्नेल, फिर आता है मोर, और ये सबको पता होगा, इसका नाम आप बताएंगे और बताकर अपनी कॉपी में भी लिखेंगे साथ में। फिर आता है तीसरा प्रश्न। बच्चों, बारिश के मौसम में हमारे रहन सहन में भी बदलाव आते हैं। बारिश में कुछ चीज़ें करना हमें पसंद होता, कुछ नहीं। हम आप भी अपनी पसंद और नापसंद तालिका में भरिए। जैसे बारिश के मौसम में आपको क्या पसंद है? बारिश के मौसम में बारिश में नहाना पसंद है। ठीक है, और जी क्या नाम है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर खाना पसंद है। क्या पसंद नहीं है? देखिए, बारिश जब होती है तो कीचड़ हो जाती है, वो पसंद नहीं आती लोगों को। हो सकता है आपको भी ना आती हो। बारिश में मौसम जो होता है वैसे तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उमस भरा हो जाता है कई बार।
जैसे पसीने ज़्यादा आते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह और भी बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, वो आपको यहाँ लिखनी है, और जो पसंद होंगी वो आपको यहाँ लिखनी है। 2-2 बातें मैंने बता दी हैं लगभग। और एक और एक्टिविटी आज की, घर में उपलब्ध कागज़ से नाव बोट बनाइए। इसे बनाने की विधि अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। ठीक है, आपको नाव बनानी है कागज़ से। अगर आपको बनानी आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनानी आती है तो आपके घर वालों को, आपके मम्मी पापा को ज़रूर आती हो, क्योंकि अपने टाइम में सभी ने नाव चलाई है पानी में। और फिर भी नहीं आती तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको एक वीडियो बनाकर भेज देंगे कि नाव कैसे बनती है कागज़ की। ठीक है बच्चों। और अभिभावकों के लिए सुझाव, कागज़ की नाव बनाने में बच्चों की मदद की। जैसा भी मैंने कहा, आपके पेरेंट्स को अब पता होगा कि नाव कैसे बनाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों की मदद करेंगे नाव बनाने में। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से। अंत में आज के वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वर्कशीट अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।